अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप? और आज जो है मैं बना रही हूँ दाल मूंग मसूर की, तो आपको दिखाती हूँ। ये दाल बना रही हूँ, साथ थोड़े चावल बनाऊँगी। फरहान अपने लिए जो है वो बाहर की बिरयानी लेकर आया है। वो ये चीज़ें खाता ही नहीं है भाई। और फ़िश निकाली है, ये थोड़ी सी इसकी बर्फ़ पिघले तो फिर इसमें कुछ पीस निकाल के मसाला लगाऊंगी, बाकी फिर फ्रीज़ कर दूंगी। ये दाल मैंने चढ़ाई हुई है। बाकी घर तो नीट एंड क्लीन है। ये देखें फरहान जो है। हेलो फरहान, क्या हाल है? तबीयत सही है आपकी? फरहान जो है वो बिरयानी खा रहे हैं। फरहान को बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी पुलाव। और पिता की तबीयत सही नहीं है, पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, क्योंकि जो है वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। और ये वाला मेरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया है। इसकी लाइट ऑफ करते हैं। फाइनली मैंने बहुत मुश्किल से, ये भी बर्फ़ है, इसमें से कुछ पीस निकालें। तो ये अब मैंने ये लहसुन निकाला है, ये भी भूल गई ये चीज़ से। खैर फ़रूक तो लेट आते हैं, रात को देर से आते हैं, तो जब तक तो ये मसाला लग जाएगा। मैंने इसमें कट लगा दिए हैं फ़िश में। और बाकी ये वाली फ़िश जो है वो मैं आखिरी फ्रिज में रख रही हूँ। पहले फ्रिज खोलते हैं, जगह बनाते हैं। और अब ये फ़िश वापस फ्रीज़ होगी, क्योंकि मसाला जो है वो सब में नहीं लगाती ना मैं। कुछ कभी सालन बनाना हो, चेंज करके बनाती हूँ इसलिए। बाकी दालें भी फ्रिज में रखती हूँ। दालें फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होती। चने दालें ये सब मैं फ्रिज में रखती हूँ। बेसन निकालते हैं और थोड़ा कॉर्नफ्लोर। ऐसे तो मैं मैदा लगाती हूँ थोड़ा सा, जस्ट चिपकाने के लिए। मैदा यहाँ भी पड़ा होगा। थोड़ा सा ही करते। दाल देखें सही जो है ना वो भी है। अब घोटा लगेगा ये क्या मेरी देचकी का ये कलर देख रहे हैं ना, ये इसका कलर क्यों हुआ है कि मेरे ना हस्बैंड ने क्या किया कि वो सिलेंडर यूज़ करते हैं तो देचकी ना काली हो गई। जाके कली करवा लिया। कली करवाने के बाद जो देचकी दोबारा चूल्हे पे रख के पकी तो वो साफ़ ही नहीं होती। और ये देचकी को हो गए 20 साल। मेरी 20 साल से भी पुरानी है, क्योंकि ये मेरी, जब मैं ससुराल से अलग हुई थी तो मेरी जेठानी ने मुझे दी थी। तो ये इसकी कंडीशन कुछ थोड़ी ख़राब थी, तो कल ही करवा ली थी हमने। बर्तन कल ही नहीं करवाते, साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद मैंने तौबा कर ली, भाई नहीं, इससे पहले तो ये पहले सही थी, अब तो ये ऐसे हो गई है कि इसको कितना भी साफ़ कर लो ये साफ़ नहीं होती। उठा रहे हैं दाल को, ये देखें दाल जो है अब वो घोटने वाली हो गई है। हम लोग पतली दाल नहीं खाते, होती है मगर इतनी पतली नहीं। लोगों की जैसे पानी वाली दाल होती है, हम लोग इतनी पतली नहीं खाते हैं। पानी और दाल यकजान होनी चाहिए, होना लिक्विड चाहिए, लेकिन पानी अलग नहीं होना चाहिए। लोगों की दालों में पानी अलग तैर रहा होता है, दाल अलग हो रही होती है ऐसे, और चावलों पर डाल के शबड़ शबड़ खा रहे होते हैं। अजीब सी हरकतें ही हैं। तो फरहान अपना पेपर याद कर रहा है। फरहान तो भाई विल बी मस्ट है ना व्लॉग में। ये देखें फरहान का 9 में कौन सा केमिस्ट्री का पेपर है, और फरहान, ये फरहान साहब हैं। हेलो हेलो। हम देखें गली में क्या हो रहा है।
गली में कोई भी नहीं है। मैंने ना पेटी से ब्लैंकेट निकाल के इधर डाल दी है ताकि इनको हवा लगे। और जब तक मैं दूसरे काम करती हूँ, फिदा की दवाइयाँ फाइनल हो गई हैं, बस सिरप रह गया है। फिदा दवाइयाँ खा रही है, आजकल दवाइयों पे लगी हुई है। और ये देखिए, ये सिरप दिया डॉक्टर ने फिदा के लिए। फिदा सिरप रह गया बेटा पीने वाला, अभी नहीं पीऊँगा, फिर कब पीऊँगा? थोड़ी देर में। अब ये बुखार के बाद लड़की से लड़का हो गई है, अब नहीं पीऊँगा। ये कल हम जो है ना दरअसल ज़ैनब से ये फिदा के लिए लेकर आए। और भी शॉपिंग की है, वो बाद में दिखाऊंगी। टी शर्ट्स वगैरह भी दिखाऊंगी। ये भी है, फिदा ने और भी चीज़ें ली हैं। लिप ग्लॉस ली है क्योंकि लिपस्टिक नहीं लगाती है माशाल्लाह से, 16 इयर्स। बाकी मैंने फ़िश के लिए इसमें जो है वो लहसुन अदरक डाल दिया है, और कुछ लहसुन अदरक जो है ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, कुछ मसाले के साथ डलेगा। फ़िश तो हो गई है नॉर्मल, उस पर तो मैं का मसाला लगा के इसको नीचे वाले फ्रिज में रख देंगे, रात को तो देर से फ्राई होगी। कुछ नहीं भी ज़रा कुछ खा लें, क्योंकि मौसम का असर तो होता है, कुछ खाओ या नहीं खाओ तो फिर भी डांट पड़ रही होती है। कुछ ऐसा खाया है, बीमार हो रहे हो, खांसी लग रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सारे बच्चे ही बीमार, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। रात को सही सो के उठो तो सुबह गले में जो है ना ख़राश हो रही होती है। तो ये वेदर का असर है, ठंडा गर्म। और मैं पंखा चलाती हूँ, मुझे पंखे के बगैर रहने की आदत नहीं है। मुझे लगती है गर्मी में सर्दियों के कपड़े नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ। ज़्यादातर तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो नए कपड़े सिलवाती हूँ गर्मियों में कॉटन के या दूसरे लॉन वॉन के, वो मैं सर्दियों में पहन के उसको सॉफ्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी नहीं, मुझे सर्दी सिर्फ पैरों पे लगती है और मैं सॉक्स लेती हूँ इसीलिए। चलते हैं अपने किचन की साइड, देखें कि फ़िश हुई है नहीं, क्योंकि इसको भी तो मसाला लगाना है। ओए होए, ये तो अभी तक बर्फ़ हो रही है। मैंने गलती की, मैंने सोचा था कि रात को उठूँगी तो फ़िश निकाल दूँगी, मैं भूल गई। और फ़ारूक को पता ही नहीं है, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। मैंने कहा अगर ये पिघल गई तो मुझे, और अगर नहीं पिघली तो फिर बस जो है वही है, आलू फ्राई कर लूँगी कढ़ाई में। और जो है दाल चढ़ाई है, दाल भी मैंने फिर फिदा के लिए चढ़ाई है, क्योंकि वो कह रही है कि मम्मा मैं जो है ना वो रोटी नहीं खा रही, मेरे लिए थोड़ी सी दाल बना दें और थोड़े से चावल इसे बॉईल कर दूँगी, क्योंकि रेशा बहुत हो रहा है, निकल नहीं रहा। नज़ला भी जो है ना इसको अंदर ही वो हो रहा है, तो मैंने ना इसके लिए यखनी भी बनाई है। ये देखें, आवाज़ आ रही होगी। अब हम जो है दाल को तड़का लगा रहे हैं। मेरी दाल का लुक, वो रोशनी शायद ऐसी आ रही है यहाँ पे, ये आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन दाल गाड़ी है पानी वाली है। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर गर्म आ रहा है ना पानी। इधर मैंने फिदा के लिए यखनी, तो बोला यखनी पीने को। बाकी किचन फैला हुआ है, अभी बस समेट के आप लोगों को करती हूँ अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।